जय हिंद सभी को। एक अभी बिहार में एक बेहतरीन वैकेंसी आई हुई है बीपीएसएससी से, यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग से, जो कि आपका एसआई का एग्जाम कंडक्ट करने वाली एजेंसी है, उसी से। और इसके पोस्ट का नाम है एएसआई ऑपरेशन। और खास बात यह है कि जो छात्र जिनका फिजिक्स ग्रेजुएशन में रहा हो, यानी फिजिक्स ग्रेजुएशन में किनका रहेगा, जो फिजिक्स के ऑनर्स किए होंगे, अथवा सब्सिडरी के रूप में भी अगर आपका फिजिक्स पेपर है, मान लीजिए किसी का मैथ ऑनर्स है, सब्सिडरी में फिजिक्स और केमिस्ट्री है, या फिर केमिस्ट्री ऑनर्स है, सब्सिडरी में मैथ और फिजिक्स है, या फिजिक्स ऑनर्स, ये तीनों कंडीशन वालों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस बार बिहार में आई है। क्योंकि आप इसमें देखेंगे पोस्ट तो एएसआई ऑपरेशन है, लेकिन महिलाओं का भी इसमें खासा बल्ले बल्ले है। इसलिए कि बिहार में आपको भी मालूम है कि महिलाओं को 35% का स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया है। 100 रुपया आपको फी लगना है। तो अभी जो वैकेंसी आया हुआ है कि सहायक अवर निरीक्षक ऑपरेशन, रेडियो भी इसको बोलते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि कुल मिलाकर के 462 पोस्ट की वैकेंसी है। 462 वैकेंसी स्पेशली वैसे छात्रों के लिए, फिजिक्स वालों के लिए अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि 1600, 1700, 1800, 2000 दरोगा की वैकेंसी निकलती है, तो 10 लाख 15 लाख छात्र फॉर्म भरते हैं। तो जैसे ही स्पेशलाइज्ड इसको कर दिया गया कि सिर्फ फिजिक्स वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, तो ऐसे ही भीड़ आपका एक निश्चित लेवल तक पहुंच गया। खास करके वैसे छात्र जो इस बार बीपीएससी तैयारी भी दे रहे हैं, जिनका पीजीटी में फिजिक्स रहा हो या टीजीटी में जिनका मैथ है, उनका तो फिजिक्स है ही। ये सारे छात्रों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के ये वैकेंसी आई है। तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, और 10 मिनट आपका टाइम जरूर जाएगा, लेकिन पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और लास्ट में हम बैच पर भी चर्चा करेंगे कि क्या चीज हम करेंगे, किस हिसाब से आप तैयारी करेंगे कि लगभग 462 सीट में एक सीट आप अपना सुनिश्चित कर पाएंगे। इस वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, तमाम सारी बातों पर हम डिस्कस इसमें करते चले जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार पुलिस रेडियो वितंतु करके इसमें लिखा है, इसको ऑपरेशन ही बोलते हैं, सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक, यानी कि ऑपरेशन एएसआई ऑपरेशन करके। इसमें आप देख रहे हैं कि लेवल 5 का ये पोस्ट है, और 462 कुल मिलाकर के वैकेंसी है। और ये 4 फरवरी से इसका फॉर्म भराया जाएगा, और 4 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। आगे जब हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले आती है कि आखिर इसका क्वालिफिकेशन क्या है, ये समझना जरूरी होता है। तो आप देख रहे हैं कि इसका शैक्षणिक योग्यता जो है कि 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विषय के साथ विज्ञान में स्नातक, यानी बीएससी, वही बात जो हमने बोला है उसी के बारे में ये कहा जा रहा है। और यहाँ कह रहा है कि कम से कम आपको 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए, और एससी एसटी के केस में आपको 45% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ तक समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके आप उम्र सीमा की गणना कब से करेंगे, तो 1 अगस्त 2025 से इसमें उम्र सीमा की गणना की जाएगी। और इसके बाद आप देखेंगे कि अभ्यर्थियों की उम्र 1/8/2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार क्या होना चाहिए, तो 37 वर्ष यूआर कैंडिडेट के लिए, और इसमें ओबीसी भी आ जाएगा। न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष। न्यूनतम कितना है पुरुष के लिए, 21 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष, और महिलाओं के लिए न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। यानी कि अगर आप यूआर कैटेगरी के भी पुरुष हैं तो आपको 21 साल से 37 साल के बीच होना चाहिए, और महिला अगर यूआर कैटेगरी की है तो वो 40 साल तक, 3 साल का उनको स्पेशल ग्रेस दिया गया है। और आपको भी पता है कि आरक्षण का जो नियम है, ओबीसी के केस में 3 साल का ग्रेस मिलता है, यानी कि मेल अगर ओबीसी है तो उसको 40 साल तक, अगर एससी एसटी आप हैं तो 5 साल का स्पेशल छूट मिलता है, यानी 37, 5, 42 साल तक। आप इसी के बारे में इसमें बताया गया है। और जो बात बताए वही चीज है। अब ऊंचाई इसमें क्या होनी चाहिए, शारीरिक मापदंड इसका दिया हुआ है। कह रहा है कि यूआर पिछड़ा वर्ग पुरुष उम्मीदवार के लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर हाइट आपकी होनी चाहिए, और ईबीसी यानी अत्यंत पिछड़ा वर्ग
अनुसूचित जाति यानी ईबीसी, एससी और एसटी के लिए उम्मीदवारों के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, और किसी भी वर्ग की महिला हो उसके लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप देख रहे हैं। इसके बाद जो लिखित परीक्षा इसमें जो आपकी कराई जाएगी, कह रहा है कि नियुक्ति किस हिसाब से होगा, तो नियुक्ति की प्रक्रिया रिटर्न प्लस शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपको सम्मिलित होना पड़ेगा। इसका कुल मिलाकर के 3 स्टेज आपका हो जा रहा है। एक पीटी होगा, दूसरा आपका मेंस होगा, और तीसरा आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीईटी होगा। तो इसमें अब रिटर्न की अगर हम बात करें, जो कि इसका प्रथम चरण है, प्रारंभिक परीक्षा, इसमें टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और 100 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 100 क्वेश्चन में क्या रहना है, तो 100 क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 2 घंटे का एग्जाम होगा। टोटल 100 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन जो इसमें होगा, ये आप देख रहे हैं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी मुद्दे। जिस हिसाब से बिहार दरोगा का एग्जाम होता है, उसमें जो जीएस आपका पूछा जाता है, सेम टू सेम उसी पैटर्न को इसमें फॉलो किया जाएगा। लेकिन 100 में 40 मार्क्स का ही वेटेज उसका होगा। 60 मार्क्स, 60 मार्क्स जो बाकी आपका बच जा रहा है, वो स्पेशल फिजिक्स से होगा। जैसा आप देख रहे हैं कि 40 प्रश्न एवं भौतिकी से संबंधित 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्नों का लेवल आप समझ रहे हैं कि प्रश्न का जो इसका लेवल होगा, आपको ऐसे जनरली देखते हैं तो आपको इंटरमीडिएट लेवल वगैरह आपको दिखाता है, लेकिन यहाँ स्पष्ट लिख दिया है कि फिजिक्स का जो क्वेश्चन होगा वो आपका ग्रेजुएशन लेवल का होगा, स्नातक स्तर का होगा इसमें। और इसमें 30% कम से कम मार्क्स लाना मुख्य परीक्षा के लिए, अगर नहीं लाते हैं तो मुख्य परीक्षा के लिए असफल आपको घोषित कर दिया जाएगा। और पीटी का जो रिजल्ट होगा 20 गुना दिया जाएगा, यानी कि अगर 464 या 65 जितनी भी वैकेंसी है, उसका 20 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। यानी रिजल्ट आपका ठीक ठाक संख्या में आएगी। यानी पीटी का कट ऑफ में बहुत ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होना है, लेकिन परीक्षा की तैयारी आपको इस हिसाब से करना है कि पीटी और मेंस एक साथ ही लेके चलना होगा। क्योंकि जब हम मेंस का सिलेबस आपको दिखाएंगे तो पता चलेगा कि दोनों को एक साथ हमको क्यों करना चाहिए। आप देख रहे हैं कि द्वितीय चरण की जो मुख्य परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। 100 क्वेश्चन आपका स्पेशल होगा भाषा ज्ञान से, जिसमें 50 क्वेश्चन आपका हिंदी से होगा, 50 आपका इंग्लिश से होगा। और इसका जो प्रश्नों का स्तर होगा इंटरमीडिएट स्तर का होगा। और ये वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। और इसमें 30 मार्क्स, 100 में 30 मार्क्स आपको लाना जरूरी है। यानी कि ये क्वालिफाइंग है, लेकिन 30 मार्क्स आपको इंडिविजुअल, हमको लगता है कि दोनों में आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्पष्टतया और लिख दिया है, इसलिए 30 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं 100 में आपको 30 लाना है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए। और आप देख लीजिए कि मेंस की बातें की जा रही है कि भौतिकी विषय का से आपका 100 क्वेश्चन रहेगा भौतिकी विषय से। और परीक्षा की अवधि इसका 3 घंटे का होगा। 3 घंटे इसलिए होगा कि आपको भी पता है कि अगर ग्रेजुएशन लेवल का फिजिक्स पूछेगा तो क्वेश्चन का लेवल कहाँ तक पहुँच सकता है, इसलिए टाइम तो वहाँ जरूरी है ही। तो कह रहा है कि दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 यानी 1/5 आपका निगेटिव होगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगा और एक प्रति जांच के लिए चला जाएगा। मुख्य परीक्षा में द्वितीय प्रश्न पत्र में न्यूनतम 33% मार्क्स लाना जरूरी है। इससे कम अगर आप लाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई समझा जाएगा। यानी फिजिक्स में 33% मिनिमम लाना ही है। हालांकि आपको ये तो मिनिमम की बातें कही जा रही है, तो जितनी वैकेंसी है कट ऑफ के लिए तो हमेशा ऊपर ही आपको जाना पड़ता है, वो तो मिनिमम खाली चर्चा किया जाता है। और मेंस का आपका 5 गुना स्टूडेंट को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, 5 गुना। यानी पीटी का 20 गुना, मेंस का 5 गुना। और इसमें फिजिकल में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगी, उसमें क्या होगा, सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील, आपको भी पता है कि 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर का होता है, जो कि अधिकतम 7 मिनट में आपको तय करना है। और सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ 7 मिनट में आपको तय करना है। तो अगर इसको, और ऊंची कूद भी इसमें दिया हुआ है कि पुरुष उम्मीदवार को 3 फीट 6 इंच कूदना है और महिला उम्मीदवार को 2 फीट 6 इंच कूदना है, 2.5 फीट।
लंबी कूद के लिए भी आपका देख रहे हैं कि 10 फीट तक आपको पुरुष उम्मीदवारों के लिए लंबी कूद न्यूनतम 10 फीट तक कूदना है और महिला उम्मीदवार न्यूनतम 7 फीट तक कूदेगी। गोला फेंकने में भी देखिए 16 पाउंड का गोला आपका होगा, 14 फीट आपको फेंकना होगा और महिला को 12 पाउंड का गोला होगा, 8 फीट इनको फेंकना होगा। ऊंची कूद, लंबी कूद एवं गोला फेंक जांच कार्यक्रम के लिए अधिकतम 3 मौका आपको प्रदान किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि 3 मौका आपको प्रदान किया जाएगा। ये सीट का आपका ब्यौरा दिया गया है कि यूआर कैटेगरी में 185 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 46 सीट है, एससी में 74 है, एसटी में अनुसूचित जाति, हाँ एसटी में आपका 5 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 83 है, पिछड़ा वर्ग में 55 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया ईबीसी और पिछड़ा वर्ग हो गया 55 सीट है। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए स्पेशल बीसीएल जो कैटेगरी आपका होता है 14 सीट दिया गया है, टोटल 462 दिया गया है। और जो 35% महिलाओं के लिए स्पेशल आरक्षण है, इसी में से निकाल करके आपका 65 सीट सिर्फ महिलाओं के लिए होगा। तो फिजिक्स से जो महिला ग्रेजुएट की होंगी तो एक सीमित संख्या है ओवरऑल, और उसमें इतनी सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए ओवरऑल है, आप देख रहे हैं। इसलिए कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके पास है। और स्वतंत्रता सेनानी के नाती पोता नतनी वगैरह के लिए 2% का स्पेशल सीट दिया गया है। ट्रांसजेंडर के लिए 1 सीट स्पेशल इसमें किया गया है। और आप देख रहे हैं कि 100 रुपया मात्र इसका फी है, इसलिए फॉर्म भरने में बहुत परेशानी नहीं होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए ढेर सारी बधाई और धन्यवाद कि आपने फी को एक नियंत्रण में लाया और 100 रुपया आपको फी इसका लगना है। तो यही सारा कुछ आपका है। और इसी से रिलेटेड जो अब मेन हम चर्चा करने वाले हैं लास्ट में कि सहायक अवर निरीक्षक ऑपरेशन एएसआई ऑपरेशन का जो ये बैच होगा, ये प्री प्लस मेन का कंबाइंड बैच है। ये तो स्पेशल इसमें फिजिक्स आपको दिखाया जा रहा है, लेकिन 40 मार्क्स का जो आपका जीएस सेक्शन है उसको भी हम इसमें ऐड आपको कर देना है, कर देंगे। हालांकि 1999 रुपया इसका फी था, बाद में हमने 999 रुपया तय किया। और उसमें भी अगर 10 तारीख तक अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 50% आपको ऑफ मिलेगा। इसमें ASI 50 करके कूपन कोड लगाइएगा तो मात्र 499 रुपये में पूरा बैच आपको उपलब्ध हो जाएगा। इससे सस्ता संभव भी नहीं है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन लेवल का आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा। और इंजीनियर PK गुप्ता सर, प्रिंस गुप्ता सर, आइए सर। आप देख रहे हैं कि इंजीनियर प्रिंस गुप्ता सर आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। अभी आप इन्हीं भी कोई भी बच्चे से जो पीजीटी फिजिक्स की तैयारी कर रहे होंगे उनसे पूछ लीजिएगा कि फिजिक्स सर किस हिसाब से पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं, आपको सारी बातें ज्ञात हो जाएगी। इसलिए तनिक भी आपको चिंता ना करते हुए जिनका भी ग्रेजुएशन में फिजिक्स है, साइंस से ग्रेजुएट हैं, खास करके टीजीटी मैथ जो इस बार दे रहे हैं, तो उनके लिए इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकता है। इसलिए आप टीचर की तैयारी जरूर कीजिए, साथ में इधर भी आप फॉर्म भरिए। और जो टीचर की तैयारी नहीं, जो बीएड बच्चे नहीं किए हैं तो लेकिन फिजिक्स उनका ग्रेजुएशन में रहा है, तो उन तमाम छात्रों के लिए इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ निश्चित रूप से उठाना चाहिए। 499 रुपये में 10 फरवरी से ये बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप डाउनलोड कर लेना है और वहां पर ये बैच आपको मिल जाएगी। ASI 50 करके कूपन कोड लगाना है, 50% लेस हो जाएगा, यानी 499 रुपये में पूरे सिलेबस PT प्लस मेंस का आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।